है रेहन नामक केवाला। आपको अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो सारे पेपर के बारे में एकदम पूरा बारीकी से आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फील्ड में काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत तरह तरह से आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। अगर पेपर के माध्यम से आप जानकार नहीं रहते हैं तो कभी कभी गड़बड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अभी तो भाई टेलर स्टार्ट किए हैं, अभी सारा पेपर बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब देखिए ये पेपर है, इस पेपर में ये देखिए लिखा हुआ है, अगर इस तरह से केवाला आपको मिलेगा, फील्ड में चले गए जमीन नापी करने के लिए, या ये बहुत सारे यहाँ पर लोगों की जानकारी लेने के लिए इस चैनल में जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए आप बताते हैं एकदम पूरा बारीकी से। अब यहाँ देखिए जैसे आप केवाला मिलेगा, पहले शुरू बात है कि आपको पहले ऊपर से ये करना है, किसका पेज नंबर क्या है, ठीक है, और पेज नंबर में कितना रुपये में ये लिया हुआ, यहाँ पर ये दर्ज रहता है, ठीक है। फिर पेज नंबर यहाँ मिलेगा ये साइड में, उसके बाद यहाँ देखिए उसी का सेकंड साइड में यहाँ पर मिलेगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये 2 रुपये का उसमें चलता था। 2 रुपये भाई बहुत कीमती था उस टाइम। मेरा जमीन पता है कोहड़ा पर ले आया है, ठीक है, मतलब कोहड़ा लिया था, कोहड़ा पर खा गया था, कोहड़ा के चक्कर में उनका जमीन लिखा गया। मतलब बहुत तरह तरह से आपको डीड केवाला देखने के लिए मिलेगा। कोई साइकिल पर लिया, कोई कम्बल पर ले लिया, कोई खाना खिलाया, कोई मुर्गा खिला दिया, उस पर जमीन लिखा लिया। मतलब बहुत तरह से आपको डीड केवाला मिलेगा इस पूरे एरिया में, पूरे फील्ड में आप उतरिएगा तो, ठीक है। मतलब एकदम पूरा बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो एकदम पूरा बारीकी से आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको एकदम पूरा रेहन नामा का केवाला के बारे में एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं, ठीक है। देखिए एक पार्टी आया था मेरा पास और उसने बोला कि मेरा एक जमीन है, उसको हम नापी करके हमको निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन क्या किया कि पहले कभी जोत कोड़ नहीं किया था, जमीन ले लिया और जोत कोड़ नहीं किया था, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये जमीन रेहन रखा गया था, ठीक है, ये रेहन रखा गया था। तो ये जो रेहन है इसके माध्यम से ये यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को पैसा की कमी पड़ा था, तो उसने किसी जमींदार या राजा मुखिया को उसके पैसे लिए और बोले कि आप ये जो मेरा जो जमीन है उसको हम आपके नाम से अभी कर देते हैं, अगर हम पैसा रिटर्न कर देंगे तो ये जमीन मेरा हो जाएगा, ठीक है, और नहीं करेंगे तो आपके नाम से रहेगा, ठीक है। मतलब इतना एक लिमिट दे देते कि इतना डेट से इतना डेट तक मेरा ये रहेगा रेहन, और पैसा आपको पेमेंट कर देंगे तो ये रद्द की जो केवाला है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में एकदम पूरा पढ़ के एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं। अब यहाँ जैसे आप हेडिंग इस तरह से केवाला मिलेगा, इसी का हेडिंग में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है रेहन नामा। अब देखिए रेहन नामा जो है उस टाइम में उस व्यक्ति को 200 रुपये का काम पड़ा था, मतलब ठीक है, उसको पैसे की इमरजेंसी था, काम पड़ा था। उसी ने क्या किया कि उस जो मुखिया थे उनके या फिर ये जमींदार थे उसके यहाँ गए, बोले कि सर मेरा जो जमीन है, या फिर मुखिया जी या फिर जमींदार जी या जमींदार भैया जी, मेरा पैसे की बहुत ज़रूरी है, जो मेरा प्लॉट है या मेरा खेसरा है या मेरा जो ज़मीन है आप उसको रख लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए, और अगर मेरा पास पैसा आ जाएगा तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं आया तो इतना दिन का हम केवाला आपको नाम से करते हैं, तब तक ये ज़मीन आपके कब्जे में रहेगा। तो उस चीज टाइप में यहाँ पर लिखा हुआ देखिए रेहन नामा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मौलाना 200 रुपया, ये मोजा पबरा, और फिर यहाँ देखिए मवाजी मतलब कितना डिसमिल, मवाजी मतलब हो गया आपका 95 डिसमिल जमीन है ये वाला, ठीक है। यहाँ देखिए 9 और ये है 5, ठीक है, 95 डिसमिल यहाँ पर जमीन लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के बगल में यहाँ पर दूसरा में लिखा है थाना हजारीबाग, फिर इसका थाना नंबर दिया है, थाना नंबर इसका 73 है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलेगा थाना इसका लिखा हजारीबाग, उसके बाद यहाँ मिलेगा थाना नंबर देखिए यहाँ पर 73 लिखा हुआ, ठीक है, ये 73 है। उसी बाद इसी के बगल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ खेवट नंबर 9/1, ठीक है, ये खेवट नंबर 9/1, और खेवट नंबर के बारे में आपको हम बताने का भी हम प्रयास किए हैं, ठीक है। उसी के बगल में देखिए लिखा है हकुम खेवट नंबर, उसके बाद लिखा है कि जिला हजारीबाग ये है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप केवाला बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मिलते जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो उस टाइम में वकील या कोर्ट थे उस टाइम इसका रजिस्ट्री करवाया गया, उसके बाद रजिस्ट्री के टाइम में रेहन नामा लिखा गया उस मुंशी के माध्यम से, और ये जो डेट है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25, देखिए यहाँ कितना लिखा है भाई, हाँ 25/4 मतलब 1929 का ये है, ठीक है।
मतलब 1929, मतलब ये जो 1932 का खतियान बना था उसके पहले का है ये। ठीक है, खतियान तो 1932 का बना था और यहाँ तो लिख रहा है भाई 29 का ये है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है 25/4/29। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कहीं और लिखा हुआ है क्या। हाँ देखिए यहाँ पर भी लिखा है 25/4/29। ठीक है, चलिए ठीक है, ये देखिए 29 का है, मतलब ये उसके पहले के टाइम में रेहन नामा। अब इस व्यक्ति ने मेरा पास आया कि नहीं मेरा जमीन निकाल दीजिए। अरे भैया रेहन धरल हो तो रेहन धरल हो तो जमीनों कैसे थोड़ी मिलते हो जी। 200 रुपया मिलल हो, अगर 200 रुपये का अभी आप सूद जुड़िएगा उतना दिन से तो कितना होगा, ज़्यादा से देखे तो 1 लाख रुपए भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई 1 लाख भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम से परसेंटेज और अभी का परसेंटेज मतलब बहुत कुछ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है एक तरह से देखे तो। चलिए उसके बाद इसी के नीचे देखिए यहाँ पर मिलेगा कि जो बेचने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। यहाँ देखिए लिखा है बेचने वाला का नाम थन्नू महतो, बल यहाँ लिखा है लटन महतो। ठीक है, मुतफ्फा, उसके बाद लिखा है पैसरन, जाति सोक्यार, उसके बाद लिखा है साकी, मोजा, पवरा, परगना चंपा, हजारीबाग के मतलब निवासी है, उसके उस स्थान के व्यक्ति है। ठीक है, और उसी के बगल में देखिए अब इसी के जैसे जैसे लेना बढ़ते जाएगा उसी से सारा डिटेल इसका लिखा हुआ रहता है कि किस टाइम मतलब क्यों ये लिया था और क्यों मतलब पैसा लिया और पैसा मतलब क्या इमरजेंसी था, ये सारा डिटेल मतलब केवाला में दर्ज रहता है। ठीक है, जो डीड रहता है उसमें। और जो खरीदने वाला व्यक्ति है यहाँ पर देखिए मिलेगा, खरीदने वाला व्यक्ति का नाम मौसम्मा, यहाँ पर देखिए है बिहारी महतो, वाल यहाँ पर लिखा है बिहारी महतो और पिता का नाम लिखा है रामचरण महतो। ठीक है, मतलब बिहारी महतो वगैरह रामचरण महतो। ठीक है, मतलब यहाँ पर वगैरह मतलब याद दर्शाता है कि ये 2-3 भाई थे और 2-3 भाई मिलकर के वहाँ पर ये जमीन को रेहन लिए थे। ठीक है, रेहन नाम के नाम से। अब रेहन नामा तो भाई कोई इसका वैल्यू नहीं है, अभी जमीन को खोलने जाइएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मतलब ये सिर्फ रेहन का दौर से है। आप 200 रुपये में वो रेहन उसमें दिए थे 200, अब 200 क्या किए नहीं किए उसको तो भाई आपने जानते हैं ना हम जानते हैं। ठीक है, और ये 2-3 भाई के नाम से थे और उनके बाप के नाम था रामचरण महतो। उसके बाद देखिए ये व्यक्ति कहाँ के थे, सारा चीज में लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा जाति सोक्याली, मतलब ये भी ये मेहता कास्ट के ये जाति थे। उसके बाद यहाँ पर सारा डेर लिखा मवाजी साकिम, देखिए ये मोजा लुपुंग के है। ठीक है, मतलब ये आदमी जो है पवरा का है और जिनसे पैसा लिए हैं वो लुपुंग का है। ठीक है, मतलब जिस समय जमींदारी पड़ता चलता था उस टाइम ले लिए। ठीक है, अगर देखिए अगर हमको इमरजेंसी पैसा काम पड़ेगा तो भैया हाँ मेरा ये जमीन है आप रख लीजिए, हमको पैसा कुछ देने के दे दीजिए, तो उसको एक बेबुल रफा के टाइप में उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी बात ये तो आप समझ गए होंगे कि ये रेहन नामा किस टाइप में रहता है। इसी तरह 60 डिटेल लिखा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मावाजी, यहाँ लिखा है मावाजी 95 डिसमिल और इसका प्लॉट नंबर भी मिलेगा नेक्स्ट पेज में, तो पलटते हैं इसको आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ रहता है और इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि प्लॉट नंबर क्या है भाई, देखिए 1958 ये लिखा है साकिम और प्लॉट नंबर कहाँ दर्ज है, हाँ देखिए यहाँ पर है। आपको प्लॉट नंबर दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है खाता नंबर 266। ठीक है, और उसके बाद लिखा है प्लॉट नंबर 3633। ठीक है, 3633 मवाजी 95 डिसमिल। ये देखिए ये नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है भाई साकिम 15, हाँ मतलब ये जो जमीन है 15 कियारी में था और 95 डिसमिल था। और उसी के बाद में देखिए लिखा है चौहद्दी, उत्तर में ये फलना आदमी और दक्षिण में ये फलना आदमी, मतलब सारा चीज इसमें डिटेल लिखा रहता है और सैन मोहर लगा हुआ रहेगा, मतलब जो खरीदने और लेने वाला का नाम है ये। ठीक है, चलिए आप दिखाते हैं नेक्स्ट पेपर। अब तो ये रेहन नामा वाला पेपर आप समझ गए होंगे कि क्या है ये रेहन नामा जमीन। ठीक है, एक देखिए फील्ड में आप काम करते हैं तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये रेहन नामा जमीन होता है क्या है। ठीक है, चलिए आप दिखाते हैं आपको कि ये पेपर कौन है।